राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का वाचन आज मैं आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने कितना ही सुंदर वर्णन किया है इसका कि पांडवों का जब अज्ञातवास पूरा हो गया था तब उन लोगों ने कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के राज दरबार में भेजा था और यह मांग की थी कि यदि हमें कुछ मिल जाता, हमें अपना आधा राज्य मिल जाता तो ठीक है, न मिले तो कुछ भी मिल जाए। एक संधि का प्रस्ताव लेकर के कृष्ण हस्तिनापुर आए थे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए हम इसका वाचन करते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर बीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया विश्वास लिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और मुखसेन कभी उफ कहते हैं, मुखसेन कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, खुद बढ़ विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्त का बीज उजियाली हो। और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पोसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लल्लाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अरे वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित बल क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड नरता के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी शेष सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। अरे बढ़कर मुसीबतों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस क्षण जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बांधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे कृष्ण जी। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग
मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंत्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु धनपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भूं है, पहचान कहाँ इसमें तू है। एकदम कुपित हो गए प्रभु जी। मृतकों से पटी हुई भूं है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंदल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, श्वासों से पाता जन्मवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, बहुत समझाया, तुम माने नहीं हो, याद रखना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण से इस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। इतना भयंकर रण होगा कि फिर इतना भयंकर कभी होने वाला नहीं है। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण बूंद से छूटेंगे। वाजस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। तात विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।